हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम अध्ययन करेंगे वह है व्याकरण का भाषा के बारे में। व्याकरण के भाषा के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि भाषा क्या है, तो आइए इसका हम डिफिनेशन जानते हैं। भाषा भाषा जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर तथा संकेत के रूप में प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। क्या कह रहा है? जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर तथा संकेत के रूप में प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। राइट? जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने, अपने ही सामने नहीं दूसरे के सामने, चाहे तो बोल करके करे या लिख करके करे या संकेत के रूप में करे, है ना। या मान लीजिए कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम उसे क्या करते हैं, बोलते हैं। अगर आगे वाले को जो समझाना है कुछ, है ना, तो उनसे क्या करना होगा कि बोलेंगे, है ना। इसके बाद है कि बहुत सारी जगह पर ऐसे होते हैं जहां पर लिख करके देना पड़ता है, और बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, संकेतिक रूप में। जैसे होता है ना कि कोई तरह का हम संकेत देते हैं तो क्या होता है कि आगे जो रहते हैं जिनको समझाना है वो समझ जाते हैं। इसके बाद जो है अगला टॉपिक है हमारा, अगला नंबर जो है वो है भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं हम कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा भाषा तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? मौखिक भाषा। इसका सेकंड जो है लिखित भाषा। इसके बाद जो है तीसरा नंबर पे जो है सांकेतिक भाषा। तीनों का तीनों हो गया। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कि जो मौखिक भाषा जिसे हम बोलते हैं, एक लिखित भाषा होता है जिसके माध्यम से हम लिखते हैं, और सांकेतिक भाषा जिसमें हम संकेत के रूप में किसी को समझाते हैं। अब हम जानेंगे इस तीनों के बारे में विस्तृत रूप से इन तीनों के बारे में मतलब जानेंगे। इसके बाद जो है तो आएगा क्या, मौखिक भाषा क्या है। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं, तो मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जब मनुष्य
जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा कहलाता है। जब मनुष्य मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। जब मनुष्य, एक बार फिर, जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। तो अब जो है हमारा अगला जो प्रश्न है वो है लिखित भाषा। मौखिक भाषा के बारे में जान गए हैं, अब जो है लिखित भाषा। तो आइए जानते हैं लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा जब मनुष्य अपने मन की भाव को, जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने लिखकर, किसी दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं लिखित भाषा कहलाता है। जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है हमारा, जो है सांकेतिक भाषा। कौन सा? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? तो ये जानते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में। सांकेतिक भाषा जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने संकेत के रूप में, दूसरे के सामने संकेत के रूप में प्रकट करते हैं
सांकेतिक भाषा कहलाता है। जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने संकेत के रूप में प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाता है। जब मनुष्य अपने मन की भाव को किसी दूसरे के सामने, ये जो था ऊपर वाला जो था मौखिक भाषा, जिसमें शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि मौखिक भाषा जिसमें बोल करके प्रकट करते हैं, लिखित भाषा जिसमें हम लिख करके प्रकट करते हैं, और सांकेतिक भाषा जिसमें हम संकेत के रूप में प्रकट करते हैं। जैसा कि कोई भी तरह का मतलब है कि जो संकेत करते हैं, जैसे आने का संकेत करते हैं, ऐसे करते हैं, जाने का भी करते हैं, बहुत सारे ऐसा संकेत होते हैं।